बंगाल में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में भी बीजेपी ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और ये बात लोगों को खटक रही है और लोग सिंपली हमेशा की तरह बोल रहे हैं ईवीएम हैक हुई है, पर रियलिटी इससे थोड़ी सी अलग है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं नादिया जैसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां 60 to 70% तक मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां भी बीजेपी ने एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस दिया है। तो सवाल ये है, ये आखिर हुआ कैसे? सबसे पहले एक चीज समझ लो, बीजेपी की जीत ओवरनाइट नहीं है। बीजेपी की टीम बंगाल पर सालों से काम कर रही है। बूथ लेवलिंग डेटा कलेक्शन करना, वोटर प्रोफाइलिंग, लोकल लीडरशिप मैपिंग और बहुत कुछ। मतलब उन्हें पता था कहाँ डायरेक्टली जीतना है और कहाँ दूसरी पार्टी के वोट्स काटने हैं। वोट स्प्लिट एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं हुमायूं कबीर की। बात है 2015 की, जब ये टीएमसी के एक स्ट्रॉन्ग नेता थे, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से ये पार्टी से बाहर हो गए और 2019 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। इलेक्शन भी लड़ा लेकिन हार गए। यहाँ बीजेपी को एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है कि सिर्फ मुस्लिम फेस होने से ही मुस्लिम वोट्स बीजेपी को ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी और मुस्लिम में बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। फिर हुमायूं कबीर दोबारा टीएमसी ज्वाइन करते हैं, लेकिन बीजेपी की नज़र बनी रहती है कि ये आदमी कभी ना कभी बीजेपी के लिए एक एसेट साबित हो सकता है, और ऐसा हुआ भी। फिर 2024 के आसपास स्टेटमेंट और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। हुमायूं कबीर ने काफ़ी रिलीजियस स्टेटमेंट दिए अगेंस्ट बीजेपी एंड हिंदुत्व आइडियोलॉजी, बाबरी मस्जिद टाइप के कमेंट भी किए, एग्रेसिव स्पीचेस दी। इससे हिंदू वोटर्स और ज़्यादा पोलराइज्ड हुए। टीएमसी की इमेज हिंदुओं की नज़र में काफ़ी खराब हुई और इवेंचुअली टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकलने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, 100 से ज़्यादा कैंडिडेट खड़े किए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि डायरेक्टली तो ये सिर्फ 2 सीट ही जीते, लेकिन टीएमसी के वोट्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और बीजेपी को इसका इनडायरेक्ट एडवांटेज मिला। इलेक्शन के टाइम इनका एक स्टिंग वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें बीजेपी से 1 करोड़ की डील होने की बात कर रहे हैं और ये कहते नजर आ रहा है, इट इज़ वेरी इजी टू फूल मुस्लिम। बाद में इस वीडियो को फेक बोल दिया गया। तो सारी कहानी का कंक्लूजन ये है कि बीजेपी ने मुस्लिम वोट्स डायरेक्टली तो नहीं जीते, बल्कि उन्होंने अपोजिशन के वोट्स कटवाए। बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम, बाबरी मस्जिद जैसे इमोशनल मुद्दे जोर शोर से उठाए, जो कि बीजेपी का यूएसपी भी है, और साथ साथ ग्राउंड लेवल इशू जैसे इलीगल सिंडिकेट, फेल्ड लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन जैसे मुद्दों से भी काफी एडवांटेज लिया, जिससे बीजेपी ने 294 सीट्स में से 207 सीट्स अपने नाम की और बड़ी जीत हासिल की। To subscribe, let's Storify, and don't forget to press the bell icon.